दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। केवल 3 बच्चों से एक स्कूल की आपने कल्पना की थी। आज केजी से लेके पीजी तक का आप एक बड़ा इंस्टीट्यूट खोलने की शुरुआत कर रहे हैं आप। लगभग शायद अगले साल से ये इंस्टीट्यूट भी चालू हो जाएगा। जब से आपने एसएससी का बैच शुरू किया है, मुझे लगता है लगभग 35 साल हो गए होंगे। तब से लेकर अब तक हर बार 100% लाना, ये जर्नी कैसे रही सर आपकी? जब 3 बच्चों से ये स्कूल शुरू किया 46 ईयर्स के पहले, तभी से मैंने एक निर्णय लिया था, अगर स्कूल चलाएगा तो सिस्टमेटिकली बाकायदा शासन और अनुशासन से स्कूल चलाएगा। जिसको अच्छा लगे बुरा लगे, हमारा एक ही इंटेंशन था, जो भी कुछ बच्चा हमारे स्कूल में आएगा उसका लाइफ कौन सा भी सबसे नुकसान होना चाहिए, वो उद्देश्य ही स्कूल शुरू किया। 3 बच्चा से आज 3000 बच्चा तक हम लोग पहुँच गया। और मेरा एक्चुअली तभी जो आपने जैसे बोला केजी टू पीजी का एक्चुअली दिल में नहीं था, लेकिन हमारा नियत के हिसाब से ऊपर वाला ने उसके लिए भी एक मौका दिया है। मलबोनी कॉलोनी के बच्चों को हायर एजुकेशन भी ये सिस्टमेटिकली में देने हम लोग देने के लिए कोशिश किया। इसके लिए ऊपर वाला की मेहरबानी से आते साल से हम लोग केजी से पीजी तक का जो सुविधा मलबोनी कॉलोनी का जो गरीब से गरीब बच्चों को अच्छा वातावरण में पढ़ने का मौका देने के लिए कोशिश करता है। ये आपके लिए पूछना बहुत ही छोटी बात होगी सर कि कैसे आप 100% रिजल्ट लाते हैं, क्योंकि जहाँ तक का मैं जानता हूँ, जब से आपने एसएससी की शुरुआत की तभी से हर बैच में जितने भी बच्चे बैठते हैं पूरे के पूरे पास होंगे, इस बात की गारंटी सी लगती है यहाँ के लोगों को। तो इस बार भी 100% रिजल्ट आया। अब ऐसा लगता है कि जो खुशी का पैमाना कहीं ना कहीं कम हो गया और अब कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि नॉर्मल हो गया। लेकिन इसके बावजूद मालवनी में जितना भी स्कूल है, सबसे टॉप का स्कूल आपको माना जाता है, सबसे टॉप के बच्चे आपके यहाँ से आए और मैक्सिमम फर्स्ट क्लास 90% जो बच्चे हैं 90% वाले, वो भी बहुत ज़्यादा है। ये कैसे होता है सर? इसके बारे में कुछ राज बताएंगे आप हमें? एसएससी में 100% रिजल्ट लाना एक्चुअली बहुत बड़ा मैजिक नहीं है। हम लोग हर बैच को शुरू होने के टाइम ही हम लोग रिजल्ट डिक्लेयर करता है, ये साल का बैच भी 100% रहेगा। पिछले 35 साल से 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम में हमारा 100% का रिजल्ट रहा है। मलाड में मेरा हिसाब से सबसे पहले 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम में 100% लेके आने वाला स्कूल होली एंजल हाई स्कूल था। आज का तारीख में 100% हमारे लिए बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन हायर स्कोर कराने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। हमारे जो जो टीचर्स इधर हमारे साथ काम करते हैं, सबका एक ही इच्छा है, अच्छा मार्क्स से बच्चे लोग 10वीं पास हो जाए, ताकि आगे का आने वाला दिनों में हर बच्चा अपना पाँव में खड़ा रहने का लायक बने। सर ये बताएं कि सबसे हाई जो 96% है, वो कौन से बच्चे का और कौन कौन से बच्चों ने टॉप किया है आपके स्कूल से? 96.4% जो बच्चा लाया है उसका नाम है अंसारी मुदासिर मेराजुद्दीन। वैसे 95.6 90 जो लेके आया है वो अंसारी अलीशा परवीन शहाबुद्दीन। 94.8 लेके आया है शेख राबिया मोहम्मद हबीब। ऐसे आपको मतलब 16 स्टूडेंट्स है अबव 90% लेके आके ये साल का 10वीं का रिजल्ट का सक्सेस बनाया। सर अभी तक आपने जैसी शुरुआत की तब तक का 100% रिजल्ट रहा आपके स्कूल का। जिम्मेदारी आपकी कहीं ना कहीं बहुत बढ़ रही है। ये केजी टू एसएससी था, अब जल्दी केजी टू पीजी होने वाला है। हाँ जी। लोगों की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ने वाली है। क्या आपको लगता है ये चमत्कार इसमें भी हो सकता है, जो नया स्कूल खुल रहा है उसमें भी? इससे भी जास्ती चमत्कार नया स्कूल में हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट स्कूल में जो जो फैसिलिटी है एक्चुअली उससे मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कम फैसिलिटी में भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो अभी का जो नया प्रोजेक्ट में हर मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, उसमें बच्चों लोगों को हर तरफ से जैसे बच्चों को स्कूल और कॉलेज चाहिए
पैसा फैसिलिटी के साथ उसको डिज़ाइन किया है, उसको कंप्लीट किया है। इसके लिए उधर मुझे 101% उम्मीद है, केजी से पीजी तक हम लोगों को उधर से स्कॉलर्स बनाने में कुछ भी शक नहीं रहेगा। आपके नए स्कूल की बात की जाए तो उसकी यूएसपी क्या है? कितने रूम्स होंगे? किस तरह की फैसिलिटीज़ होगी? क्या-क्या आपने वहाँ पे शुरू करने के लिए सोच रखा है अभी तक? नया स्कूल का बिल्डिंग में हमारे पास 84 क्लासरूम्स है और कम से कम 1200 बच्चों को या आदमी लोगों को बैठने का बहुत बड़ा एक एयर कंडीशन हॉल है और हर फ्लोर में बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग टॉयलेट्स है और हर क्लासरूम एयर कंडीशनड क्लासरूम्स है। और एक्चुअली एयर कंडीशन का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना वेंटिलेटेड क्लासरूम्स है कि पूछिए मत। और हर क्लासरूम हम लोग मार्बल और ग्रेनाइट से बनाया है। मुझे याद है जब आपने इस स्कूल की शुरुआत की थी, तब तो मालवनी बहुत ही बड़ा स्लम हुआ करता था, बहुत गरीब लोग रहा करते थे, झुग्गी-झोपड़ी हुआ करती थी यहाँ पर, कई नशेड़ी हुआ करते थे। उन बच्चों को कहीं न कहीं आपने भविष्य बहुत उज्ज्वल किया है, नया स्कूल आ रहा है। मैंने एक चीज़ भी नोटिस किया है कि पैसा, मनी इज़ कभी भी इश्यू नहीं रहा एजुकेशन को लेकर आपके स्कूल में। जो नया स्कूल बन रहा है, क्या उसमें भी ये सुविधा हो सकती है, कोई गरीब का बच्चा भी आपके स्कूल में इतनी बड़ी जब इंस्टीट्यूट बन रही है वो पढ़ सकता है? मैं सोचता हूँ कि बॉम्बे में सबसे पहले स्कूल होगा प्राइवेट स्कूल में, 1 रुपया भी डोनेशन नहीं लेता है। मेरा एक ही इच्छा है कि हमारा स्कूल में गरीब से गरीब बच्चा अच्छा वातावरण में पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए। वो नया स्कूल हो या जूना स्कूल हो, सब में ये सेम फैसिलिटी दिया जाएगा। मुझे पैसा एक्चुअली बनाने का एक मनी मेकिंग मशीन हमारे इंस्टीट्यूशन को बना के रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जो जो एक्चुअली ऊपर वाला देता हूँ उसमें बहुत खुश हूँ। अभी मेरा एक ही इच्छा है, गरीब से गरीब बच्चों को अपना पाँव में खड़ा रहने का एक मौका बनाने का। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कहीं न कहीं गवर्नमेंट से भी इस तरह की माँग होना चाहिए क्योंकि जो एजुकेशन है वो बेसिक नेसेसिटी है, फ्री एजुकेशन हो इसके लिए कोई पॉलिसी पे काम होनी चाहिए? फ्री एजुकेशन आपको मालूम है अनएडेड स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से उम्मीद रख नहीं सकता है क्योंकि हम लोग कोशिश करेगा इतना फैसिलिटी होने के बाद भी अगर ये स्कूल में कुछ एड देगा तो हर बच्चा को हम लोग फ्री एजुकेशन देने के लिए भी कोशिश करेंगे और हमारे तरफ से आपको मालूम जितना कोशिश करने का है उतना कोशिश करेंगे। बाकी ऊपर वाला का हाथ में है और गवर्नमेंट के ऊपर है। सर हमसे बात करने का बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। Thank you very much for coming and actually congratulating our institution and our students from MTA News. And we are very grateful to MTA News because for good and bad you are always rushing in our institution and please maintain this relation for ever and ever.